हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हमने कई इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कई परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। खास करके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे आरपीएफ, एसएससी, बैंक, अग्निवीर, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आए हैं। और इस वीडियो में हमने 3 सब्जेक्ट कवर किए हैं। इसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न हम सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, डेनमार्क की राजधानी क्या है? ठीक है, डेनमार्क जो देश है उसकी कैपिटल यानी राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन पहला है दिल्ली, ऑप्शन दूसरा कराची, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है उसका नाम है कोपेनहेगन। ठीक है, आपको चित्र भी याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सेकंड, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र किताब है? ठीक है, त्रिपिटक किस धर्म की पवित्र किताब है आपको बताना है। ऑप्शन पहला है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। याद रखना, त्रिपिटक जो किताब है वो बौद्ध धर्म की एक किताब, पवित्र किताब है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तीसरा, बहादुर शाह किस वंश का शासक था? ठीक है, चित्र में आपको दिख रहा है किसका चित्र है, बहादुर शाह किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी चोल। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है बहादुर शाह यानी मुस्लिम नेम है, तो ऑप्शन सी मुगल। ठीक है, मुगल वंश का शासक था, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है चौथा, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है उसके लेखक, राइटर आपको बताना है। ऑप्शन ए सलमान रश्दी, ऑप्शन बी अरुण जेटली, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी कपिल सिब्बल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रश्दी। ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है उसके लेखक हैं सलमान रश्दी, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पांचवा, दीवाने खास निम्न में से किसमें स्थित है? ठीक है, आपको इमारत दिख रही होगी, क्या है ये दीवाने खास, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी चार मीनार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल किला। ठीक है, दीवाने खास कहाँ पर स्थित है? लाल किले में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठवा, मुंडा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ठीक है, मुंडा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? आप चित्र में भी देख सकते हैं कौन सा नृत्य है ये मुंडा लोक नृत्य। ठीक है, कौन से प्रदेश में होता है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बिहार। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, मुंडा झारखंड प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सातवां, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है वायुमंडल की किस लेयर में होती है? ऑप्शन ए लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन सी बायोस्फीयर, ऑप्शन डी आयनोस्फीयर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, फिगर को भी याद रखना। स्ट्रेटोस्फीयर जो परत होती है उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, यूवी रेज होती है, उनसे हमें बचाती है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आठवां, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी राष्ट्रीय सेना का पुनरुत्थान किया था? ठीक है, ऑप्शन ए नौसेना, ऑप्शन बी वायुसेना, ऑप्शन सी थल सेना, ऑप्शन डी नगर सेना। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी थल सेना, याद रखना, सिंपल है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है नवा, शाहजहां किसका पुत्र था? ठीक है, चित्र में दिख रहा है किसका चित्र है ये, शाहजहां। ठीक है, किसका पुत्र था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी जहांगीर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी औरंगजेब। ठीक है, शाहजहां औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, चित्र को भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दसवां, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया? ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफन, ऑप्शन बी जॉन बार्बर, ऑप्शन सी एलन मस्क, ऑप्शन डी टिम बर्नर ली। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। ठीक है, WW का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, फोटो को भी आप याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 11वां, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जीवी मावलंकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे, फोटो को भी याद रखना, जीवी मावलंकर। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, बारवा महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? ठीक है, महाबलीपुरम में के जो स्मारक हैं फोटो में आपको दिख रहा होगा, कौन से वंश के राजाओं ने बनवाया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लव वंश। ठीक है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूहों को पल्लव वंश के राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 13वां, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते थे? ठीक है, फिल्म फेयर पुरस्कार अधिकतम किसने जीते थे? ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी अन्नू मलिक, ऑप्शन सी AR रहमान, ऑप्शन डी शाहरुख खान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी AR रहमान। ठीक है, फिगर को भी आप याद रखना, किसकी फोटो है? AR रहमान, जो कि एक संगीतकार थे और एक निर्देशक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14वां, काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, काला घोड़ा जो उत्सव है वो किस शहर में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। काला घोड़ा कला उत्सव है जो कि मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 15वां, कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? ठीक है, कौन सी किरणें हैं जो अपनी त्वचा है उसको डैमेज करती है, क्षति पहुंचाती है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी सन किरणें, ऑप्शन सी अल्फा किरणें, ऑप्शन डी यूवी किरणें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूवी किरणें, यानी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं जो सूर्य से निकलती हैं। ठीक है, ये किरणें क्या करती हैं? अपनी त्वचा को क्षति पहुंचा सकती हैं, लेकिन जो अपने जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती। ठीक है, राइट आंसर होगा यूवी किरणें, याद रखना अल्ट्रावायलेट किरणें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। ठीक है, फोटो को भी याद रखना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 17वां, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है? ठीक है, जो बल्ब जलता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो तंतु होता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन ए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 से 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है एक बल्ब के जो फिलामेंट होता है, तंतु होता है, उसका तापमान, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18वां, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? ठीक है, सामान्यतः जो वयस्क व्यक्ति होता है उसमें कितना रक्त होता है? ऑप्शन ए 2 से 4 लीटर, ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर, ऑप्शन सी 7 से 8 लीटर, ऑप्शन डी 2 से 3 लीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक सामान्यतः वयस्क व्यक्ति होता है उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है, लीटर ब्लड होता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19वां, दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? ठीक है, दिसंबर के महीने में सूर्य की जो रोशनी है सबसे अधिक कहाँ पे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी जम्मू। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी। फिगर में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, क्या है जी? कन्याकुमारी, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20वां, प्रकृति में निम्न में से कौन सा तत्व कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता? ठीक है, कभी भी मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता, तुरंत रिएक्शन कर लेता है, तो ऐसा कौन सा तत्व है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी मरकरी, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम। ठीक है, फिगर में भी आपको दिख रहा है, किसका मतलब फोटो है? सोडियम का, सोडियम जो कि कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21वां, जो कि रीजनिंग सब्जेक्ट से लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है शब्द ग्राउंड में यदि केवल प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से दूसरा होगा? ठीक है, कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो अक्षर है, व्यंजन है, उसको आगे वाले अक्षर में आपको बदलना है। जैसे जी है, जैसे जी आर ओ यू एन डी, तो इसमें आपको देखना है व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन और स्वर कौन कौन से होते हैं? जो स्वर होते हैं, जो वोवल होते हैं ए
ई आई ओ यू, ठीक है। 5 होते हैं स्वर यानी वोवल, इनके अलावा होते हैं व्यंजन, ठीक है। तो जी क्या है, जी एक व्यंजन है, तो इससे आगे वाला आपको लेना है। तो जी का नंबर 7 होता है, आगे वाला 8 यानी एच, ठीक है। आर क्या है, आर भी एक व्यंजन है, ठीक है। तो आर का नंबर 18, इससे आगे 19 यानी एस। ओ क्या है, ओ एक स्वर है, तो ओ को आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। यू, यू भी एक स्वर है, यू को भी आपको चेंज नहीं करना। एन को आप चेंज करोगे आगे वाले अल्फ़ाबेट से, एन का नंबर होता है 14, ठीक है। तो एन के आगे होता है 15 यानी ओ, ठीक है। डी एक व्यंजन है, तो डी के आगे होता है ई, ठीक है। इतना आपका निकल के आया, एस एच एस ओ यू ओ ई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दाएं से, तो दायां होता है इधर, बायां होता है इधर। अक्षर दाएं से दूसरा होगा, तो दाएं से पहला ये हो गया, दूसरा हो गया ओ, ठीक है। ओ किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां। आपको जो संख्या हैं उनकी एक क्रम दिया है, चेन दिया है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 21 के बाद में 19 आया है, तो यहाँ पर -2 हुआ है, ठीक है। 19 के बाद में आया है 16 यानी -3। 16 के बाद में आया है 12 यानी -4। तो 12 के बाद अगर कोई संख्या आएगी तो -5 करके आएगी, ठीक है। तो 12 में से -5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 में से क्या करेंगे, 5 के बाद में -6, तो यहाँ पर बना आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 7, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन ए 7। कुछ नहीं किया आपने, 21 में से -2, फिर -3, -4, क्रम के बाद में फिर -5, 12 में से -5 करेंगे 7 आ जाएगा। एक क्रम बन गया है, क्रम आपको बनाना है, सिंपल सा है, कर सकते हो। ऑप्शन ए सही होगा, 7, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23वां। यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पर खाली जगह है, फिर ए बी ए, उसके बाद 2 खाली जगह, फिर बी ए, फिर खाली जगह ए बी। जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर इन्होंने दिया है ए बी, फिर ए, फिर 2 खाली जगह, फिर बी, फिर ए, फिर एक खाली जगह, फिर ए और बी, ठीक है। इस तरह के सवालों को आपको क्या करना है, प्रत्येक ऑप्शन को भर के देखना है। जैसे हम पहला भरते हैं तो ए बी, उसके बाद में फिर बी, फिर क्या है ए, फिर क्या है बी। देखते हैं कोई क्रम बना क्या, तो इधर देखो ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी का क्रम यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम औरों को भी भर के देखेंगे, जैसे इसको हम भर के देखते हैं यहाँ पर दूसरा वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, ए बी, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर बी, ठीक है, 3 बार बी है, ठीक है। उसके बाद फिर ए, ठीक है, लास्ट में यहाँ पर। तो क्या बना आपका, ठीक है, डबल ए, फिर डबल बी हो गया, ठीक है। मतलब कोई क्रम ही नहीं बना, ठीक है। तो आप औरों को भी भर के देख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है, आप जो रफ कॉपी उस पर भर के देख लेना, क्रम नहीं बनेगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए का क्रम बना है ए बी, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए आप अपनी रफ कॉपी पे करके देख लेना, सिंपल सा है। ऑप्शन आप इनको भर के देख लिया करो, और क्रम बनेगा, वही अपना आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 24वां। जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है। जी एच से मोटा है, तो जी की लाइन हम बड़ी करेंगे एच से। जी क्या है, एच से मोटा है, इसका मतलब एच की लाइन जी से छोटी होगी, ठीक है। एम जितना मोटा नहीं है, लेकिन जी एम जितना मोटा नहीं है, इसका मतलब एम जी से भी ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। अब आगे क्या कहा, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, इसका मतलब जो क्यू होगा वो भी एम से कम ही होगा, ठीक है। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, एम के बराबर मोटा नहीं है। तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है, तो समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन होगा, एच, ठीक है, क्योंकि इसी की लाइन सबसे छोटी है, ठीक है। ऑप्शन बी, सिंपल सा है, आप लाइन करके इस तरह के सवालों को कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 25वां। एम डी के पूर्व में है, एफ डी के दक्षिण में है, एवं के एफ के पश्चिम में है, एम के किस दिशा की ओर है, ठीक है। सिंपल सा है, इस तरह के सवालों को करने से पहले हमें दिशा के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी दिशा किधर होती है। जैसे हम कॉपी पे दिशा बनाते हैं तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर,
ठीक है। नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। दाएं तरफ होगा पूर्व और इधर होगा पश्चिम, ठीक है। दिशा आपको पता होना चाहिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाईं तरफ पूरब, बाईं तरफ पश्चिम। अब हम सवाल देखते हैं। एम डी के पूरब में, ठीक है, पूरब किधर है, जे, पूरब इधर है, तो एम डी के पूरब में, जैसे डी इधर होगा तो एम होगा इधर पूरब, ठीक है। एम पूरब में ही तो है, ठीक है। एफ डी के दक्षिण में, जैसे डी इधर है तो डी का दक्षिण किधर होगा, इधर, तो एफ इधर है, ठीक है। एवं के एफ के पश्चिम में, के है वो एफ के किधर है, पश्चिम, पश्चिम इधर होगा तो के इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर ही तो है पश्चिम, एफ इधर है तो एफ का पश्चिम इधर होगा, ठीक है। एम पश्चिम में तो एम के किस दिशा की ओर है, ठीक है। एम बताना है के किस दिशा की ओर है, ठीक है। तो इस तरह से आप दिशा बनाओगे, ठीक है। तो के इधर कौन सी दिशा है, एम की तरफ उत्तर और ये पूर्व, ठीक है। इधर होगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी, ठीक है। के यहाँ पर है तो के इधर, एम यहाँ है तो इधर क्या है उत्तर, इधर क्या है पूर्व, तो जो एम है वो के उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू।